Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to teach you Geography Standard 12 Maharashtra Board. So this is Chapter 1, Part 1, Population. Geography studies human and their interactions with their environments. The study of the population is a part of human geography under a branch called Population Geography. Population geography study human population and its distribution and the pattern on the Earth's surface. Their qualitative and the quantitative composition is also studies in this subject. The way the population influence the economy and the development of a region are also a points of study in geography. In this chapter, we will study human as resources. Geography play important role with the environment. As you know, आपको पता है जोग्राफी में एरिया दिखाते हैं, पॉपुलेशन दिखाते हैं और पॉपुलेशन का जो इम्पैक्ट होता है ह्यूमन लाइफ में बहुत उनके लाइफस्टाइल में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके रीजन में इफ़ेक्ट पड़ता है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ होता है, उतने लाइफ में हमको पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और कंजम्पशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज कम होता जाता है। तो आज हम बताएंगे पॉवर्टी ये सब का कारण किस लिए है और पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो इफ़ेक्ट क्या होगा ह्यूमन लाइफ में। टू ट्राई दिस है, उसमें आपको बताया गया है 2 चार्ट्स है, पाई चार्ट। उसमें एक परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड मास दिया हुआ है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इसको आपको पता चलेगा कैसे उन्होंने किया है। फिर आपको पूछा गया विच कंट्री हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन, जो आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लीस्ट लैंड मास एंड ऑल्सो लीस्ट पॉपुलेशन, वो भी ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई दे। इसमें से आपको पता लगाना है कौन सा है। सो आप देख सकते हैं कि क्या है इसमें। एंड विच कंट्री हैज़ द लैंड मास एज वेल एज द मोस्ट पॉपुलेशन, वो तो आपको पता है एशिया। एंड विच कॉन्टिनेंट इज मिसिंग इन वन ऑफ द पाई चार्ट एंड वाई, कौन सा कॉन्टिनेंट है। फिर आपका है अंटार्कटिका बिकॉज इट हैज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि आइस से कवर्ड है तो वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट लोग कम रहते हैं, वहाँ पे है नहीं। एक्सपेंडिशन करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए साइंटिस्ट वगैरह उधर जाते हैं, अदरवाइज वहाँ पे पॉपुलेशन जो है कम है, वहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता बिकॉज ऑफ अ हार्श कोल्ड क्लाइमेट। नाउ कम डाउन, that is geographical explanation. Human population is unevenly distributed throughout the world. आपको पता है हमारा पॉपुलेशन जहाँ पे अच्छा फेवरेबल कंडीशन होगा वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन रहेगा। तो वर्ल्ड में अलग अलग ह्यूमन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। इन द ईयर 2019 द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टैंड्स टू बी अराउंड 7.7 बिलियन, इतना था पॉपुलेशन। कॉन्टिनेंट वाइज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे फॉलो। कॉन्टिनेंट वाइज कैसे होता है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका दे अकाउंट for around 28% of the land mass, barely support 80% of the population. 28% land है, उसमें 18% ही population है। एशिया occupies 30% of land mass, land इतना है और 60% of population यानी कि डबल है उसका। तो देखिए यूरोप है 7% लैंड, जो लैंड इतना है और पॉपुलेशन सपोर्ट करता है 5%। देन ऑस्ट्रेलिया हैज़ अराउंड 6 ऑफ द लैंड मास बट नेवर इवन सपोर्ट 1 पॉपुलेशन, इतना ही है उनका पॉपुलेशन। तो हमारा सबसे ज़्यादा एशिया में है जो डबल है, लैंड कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। अफ्रीका ऑक्यूपाइज 20 to 40% लैंड मास, सबसे ज़्यादा वहाँ पे है, सपोर्ट 16.96% पॉपुलेशन, उधर भी कम है ऑफ द वर्ल्ड। एंटार्क्टिका ऑक्यूपाइज 9% ऑफ द लैंड मास, वो परमानेंट वहाँ पे तो है ही नहीं बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड पॉपुलेशन कैन बी बेटर अंडरस्टूड नॉट जस्ट इन द टर्म्स ऑफ द नंबर लिविंग इन एरिया रीजन बट ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पर्टिकुलर एरिया में कितना है उसको हम समझ के हम पता लगा सकते हैं कि कितना टोटल पॉपुलेशन है, उसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जितना पॉपुलेशन है अपॉन द टोटल एरिया, उस एरिया में पर्टिकुलर टोटल पॉपुलेशन कितना है उसको हम डिवाइड करेंगे तो आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मिल जाएगा। वी गिव द ट्राई बोला है आपको, टेबल 1.1 में जो दिया गया है, शो द 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2018 में। तो उसमें कितना 10 पॉपुलेटेड कंट्री दिया, इन विच द एरिया विद देयर एरिया वाइज दे रखा है आपको, टोटल मास भी है, देखो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी है। कैलकुलेट द पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि आपको टोटल पॉपुलेशन रखना है, एक एक कंट्री का निकालना है, टोटल पॉपुलेशन निकाल के उसके बाद टोटल एरिया, तो आपको एक एक कंट्री का आपको वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मिल जाएगा। अभी पेज नंबर 3 है आपका। पेज नंबर 2 में क्या है, पूरा आपका दिखा रखा है, मैप है जो पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको दिख रहा होगा डॉट 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 करके, वो पूरा पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। आपका नॉर्थ अमेरिका में देखो इतना है, फिर आपका साउथ अमेरिका में आप बुक है आपके पास तो आप देख सकते हैं, अफ्रीका में, फिर एशिया में देखो सबसे ज़्यादा है, इंडिया में देखो सबसे ज़्यादा बिकॉज इंडिया में नंबर 1 हो रहा है पॉपुलेशन, चाइना को बीट किया अभी। सो पॉपुलेशन इतना है, लैंड
कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, दैट इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन। वो थिंकिंग करने का है कि पॉपुलेशन हमको इंडिया में कंट्रोल करना है। तो पेज नंबर 3 टेबल 1.1 आपको दे रखा है, कंट्री दे रखा है चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको। उसके बाद पॉपुलेशन इन करोर्स में दे रखा है, पॉपुलेशन 2018 का है ये, तो उसमें सब आपको दे रखा है कितना कितना चाइना में है। फिर एरिया भी वाइज दे रखा है, तो आपको यानी कि उन दोनों को डिवाइड करना है। जैसे चाइना का फर्स्ट मैं बता रही हूँ 142.8 है और एरिया है 96.0, तो 142 आपको पॉपुलेशन रख के अपॉन 96 करना है, डिवाइड करना है दोनों को, तो आपको पॉपुलेशन मिल जाएगा साइड में, तो आप इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है जो आपका है, पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन द वर्ल्ड, लुकिंग एट द पाई चार्ट फिगर 1.1 एंड टेबल 1.2 टुगेदर वी कैन कंक्लूड दैट द फॉलोइंग, वी फाइंड दैट द पॉपुलेशन एंड द पॉपुलेशन डेंसिटीज बोथ आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। बोला आपको पता है ना कैसे अनडिस्ट्रीब्यूट, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। When you look at the region with a large population, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, it is explicitly visible, दिखता है आपको। पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया, पर्टिकुलर मालूम पड़ता है कि कैसा है वहाँ पे। द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट रिफर टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सर्वे, कैसे पीपल वहाँ पे रहते हैं पर्टिकुलर एरिया में, आपको चार्ट से, आपको मैप से जो आपको दे रखा है उसमें मालूम पड़ेगा। लुक एट द मैप, अभी मैप के बारे में बताया है, मेक फ्रेंड विथ मैप, कंपेयर विद द फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड गिवन इन द बुक पेज नंबर 83 एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द फिजिकल फैक्टर ऑन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कंपेयर द टेबल अकॉर्डिंगली। कंप्लीट करना है, वन हैज़ टू बी डन फॉर द एग्जाम्पल। पेज नंबर 83 में जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कैसे है, पर एक ओनली मेन ये है, लैंड कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड स्केर्सिटी हो सकता है, रिसोर्सेज का कमी हो सकती है, और पॉल्यूशन इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, पहले टेबल आपको 1.2 में आपको खुद आपको ढूंढ के करना है, वो है कॉन्टिनेंट है, जैसे अमेरिका का दे रखा है। फिजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हाई पॉपुलेशन वहाँ पे क्यों होता है, अगर होगा भी तो कोस्टल एरिया है, क्योंकि वहाँ पे फिशिंग, एयर, वाटर सब मिलता है, वहाँ पे कंडीशन फेवरेबल होता है, कोस्टल एरिया में फर्टाइल लैंड है। फिजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल लेस पॉपुलेशन फॉर नो, क्यों होगा, अगर वहाँ पे लेस पॉपुलेशन है जिस एरिया में, कोस्टल एरिया में ज़्यादा है तो लेस वहाँ पे होता है, जहाँ फॉरेस्ट है, जंगली जानवर वगैरह रहते हैं तो पीपल डोंट वांट टू लिव देयर। डेजर्ट में कुछ मिलता नहीं है, स्नो है वहाँ पे भी, हार्श कोल्ड क्लाइमेट है तो वहाँ पे कम पॉपुलेशन है, तो मोस्टली कोस्टल एरिया साइड में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ फर्टाइल लैंड, फिश एंड एग्रीकल्चर भी वहाँ पे होता है। देन जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, when we compare the distribution of the world population with the physical factor we observe the following point, हम लोग फिजिकल फैक्टर्स ऑब्जर्व करेंगे। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन हम देखेंगे, स्नो कवर्ड रीजन अराउंड द नॉर्थ एंड द साउथ पोल आर स्पेसली पॉपुलेटेड, नॉर्थ एंड द साउथ पोल वहाँ पे स्नो है, एंटार्क्टिका, आर्टिक, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इवन हॉट डेजर्ट है, लो पॉपुलेशन, आपको पता है डेजर्ट में भी सर्वाइव करना डिफिकल्ट है, तो लो पॉपुलेशन होता है वहाँ पे। द माउंटेनियस एंड द हिली रीजन आर ऑल्सो लेस पॉपुलर, माउंटेन और हिली एरिया में स्लोपी एरिया है, वहाँ पे डिफिकल्टी होती है तो वहाँ पे भी कम होता है। कोस्टल रीजन एंड द प्लेन हाईली पॉपुलर, कोस्टल रीजन एंड प्लेन जो है वहाँ पे कंफर्टेबल लैंड रीजन होता है, वाटर सप्लाई अच्छा होता है, फिशिंग एरिया के लिए अच्छा है, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलता है। इन सम रिवर वैलीज में जैसे अमेजोन है, वहाँ पे भी आपको कभी कभी पॉपुलेशन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड, कभी कभी वहाँ पे अमेजोन वगैरह बहुत कम मिलता है क्योंकि वहाँ पे डेंजरस सिचुएशन होता है। एंड देयर आर फैक्टर्स सच एज फिजिकल लाइफ, वहाँ पे फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेस्ट वगैरह है। रिवर्स में स्पेशली अमेजोन वगैरह में कम होता है क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर वगैरह मिलता है और थोड़ा सा मार्शी एरिया है, अदरवाइज रिवर पॉपुलेशन में आपको कंफर्टेबली मिल जाता है, जैसे गंगा रिवर वगैरह एरिया में फर्टाइल लैंड होने की वजह से। कैन यू थिंक ऑफ द फैक्टर बिसाइड द फिजियोग्राफिकल विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मेक इट लिस्ट, आपको बताना है कैसे है। नाउ geographical factor affecting the population distribution, here are the some physical and the human factor affecting the distribution of population, fill in suitable example of the countries or the region in the table 1.3, two example have been solved for your convenience, आपके लिए करा हुआ है 1.3 टेबल में, पेज नंबर 4 में देखिए टेबल बनाया गया है। फिजिकल ह्यूमन फैक्टर, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, फर्स्ट आपको रिलीफ दिया गया है, हाई डेंसिटी फ्लैट, लोलैंड, गंगा प्लेन, उन्हें पता है ना आपको वहाँ पे ज़्यादा रहता है, और कम यहाँ पे है माउंटेनस एरिया, हिमालय वगैरह में एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है, स्लोपी एरिया है। ऐसे ही आपको क्लाइमेट का बताना, हाई डेंसिटी आपको जहाँ पे अच्छी क्लाइमेट होती है वहाँ पे हाई पॉपुलेशन होगा, जहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम रहता है कुछ भी आपको कोल्ड या हार्श वहाँ पे कम रहेगा। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, पानी का है, मिनरल है,
और कुछ भी रिसोर्सेज है, अगर वहाँ पे अच्छा रहेगा तो वहाँ पे हाई पॉपुलेशन रहेगा, और लो, और जहाँ पे कम रहेगा, जहाँ पे आपको वाटर है, प्लांट्स है, वो कम रहेगा तो वहाँ पे कम पॉपुलेशन रहेगा। और इकोनॉमिक, जैसे यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल एरियाज है, फैक्ट्रीज है, आपके ऑफिसेस हैं, वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, जैसे बॉम्बे है, टोक्यो है, जैसे आपका वहाँ पे है, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहते हैं, बिकॉज आपको फिनेंशियली वो हेल्प करता है। और लो डेंसिटी, लो इकोनॉमिक एरिया, जहाँ पे बिल्कुल फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है, बिजनेस एरिया नहीं है, तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन कम होता है। तो इसमें ले रखा है लुसियाना करके, लो इनकम। फिर सोशल फैक्टर्स भी, जो आराम से आपको हॉस्पिटल्स है, गैदरिंग्स है, ये सब मिलता है, पार्क्स है, वहाँ पे भी पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे कम है, वहाँ पे कम होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट का रोड है, आपको हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया है, कुछ फैसिलिटीज़ दी है, वहाँ पे भी आपका हाई पॉपुलेशन रहेगा। कल्चर वगैरह है, जो अच्छा एरिया जिसमें आप रह सकते हैं, तो ये सब डिपेंड करता है, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स को ईजिली हर चीज़ अवेलेबल मिल जाए, वो एरिया में पॉपुलेशन, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगा। नाउ geographical explanation. Following factor determine the population of distribution. First is a physical factor, that is land form. Land कैसा है वहाँ पे? Population is densely distributed on a flat land and gentle slope. This is because such areas favorable for the production of crop. जहाँ पे flat land है, छोटा थोड़ा सा स्लोप है, वहाँ पे आप फार्मिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। इन दिस एरिया इट इज़ ईजियर टू बिल्ड रोड डेवलपमेंट, और आपका क्रॉप्स भी उग सकता है, और वहाँ पे रोड वगैरह भी और इंडस्ट्रीज वगैरह भी फ्लैट लैंड में ईजिली बना सकते हैं, तो वो एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। द माउंटेनियस एंड हिली एरिया टेंड टू बी लेस। जो माउंटेन है, बहुत स्लोप्स है एरिया में, वहाँ पे कम रहता है, वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे स्लोपी एरिया है, वहाँ पे लैंड सूटेबल नहीं है। इफ़ मीन्स ऑफ लिविंगहुड आर अवेलेबल, पॉपुलेशन आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द फ्यू सच एरिया, होगा भी तो कम एरिया में हो गया। फॉर एग्जाम्पल देहरादून वगैरह, यानी कि उधर है पर वहाँ पे कम रहेगा, जैसे देहरादून वगैरह, पर ज़्यादातर मोस्टली लैंड एरिया में ज़्यादा होता है। दैट इट कैन बी कंडक्टेड द प्लेट्यूज ऑफ माउंटेन एरिया लेस पॉपुलेटेड देन द प्लेन। तो इससे कंक्लूजन हो गया, माउंटेन एरिया, प्लेट्यूज, हिल्स वगैरह में कम रहता है पॉपुलेशन, जहाँ पे फ्लैट एरिया में ज़्यादा कंपेरेटिवली। Then climate, extreme climate such as very hot or cold desert or the region with a heavy rainfall or uncomfortable human habitat. जहाँ पे बहुत ठंडी है, आइस से भरा हुआ है, जहाँ पे बहुत गर्मी है, डेजर्ट है, सैंड है, बहुत बारिश होती है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम मिलता है, बिकॉज उधर लिविंग करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। दे हैव लेस पॉपुलेशन। एरियाज विथ इक्विटेबल क्लाइमेट वेयर देर इज़ नो सच सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल। जहाँ पे जिस एरिया में कंफर्टेबल क्लाइमेट है, ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा ठंडी नहीं, ज़्यादा बारिश नहीं, वहाँ पे आपको पॉपुलेशन ज़्यादा मिलता है। मेडिटेरियन रीजन वर द इनहैबिटेड ड्यू टू देयर प्लेजेंट क्लाइमेट, यानी कि वहाँ पे प्लेजेंट क्लाइमेट की वजह से वहाँ पे हैबिटेट है। इन कोल्ड एयर क्लाइमेट ओनली पीपल लाइक एस्किमोस एंड लैब्स हु आर हाईली कैपेबिलिटी ऑफ सच क्लाइमेट कैन लिव इन दिस एरिया। जहाँ पे कोल्ड कैंप है, वहाँ पे आपने देखा होगा एस्किमोस वगैरह पहनते हैं, इग्लू वगैरह बनाते हैं वो लोग, लैब्स, ये वो लोग उस एरिया में कंफर्टेबली रह सकते हैं। वो लोग हॉट रीजन या नॉर्मल रीजन में नहीं आ सकते, तो उन लोगों के लिए वो लोग ही सिर्फ उस एरिया में रहते हैं। वास्ट इक्वलेटरी एरिया ऑफ द अमेजोन, लो लैंड एंड कॉन्गो बेसिन वेरी स्पार्सली हो। जहाँ पे अमेजोन है वहाँ पे मार्शी एरिया है, रिवर है, डेंजरस, वहाँ पे स्नेक्स वगैरह रहते हैं, हार्श क्लाइमेट है। कॉन्गो बेसिन है, उस एरिया में भी बहुत कम रहता है, क्योंकि क्लाइमेट वहाँ का बारिश होती रहती है और क्लाइमेट वहाँ का ठीक नहीं है। तो आपको मालूम पड़ा कहाँ पे रहते हैं। अभी फाइंड आउट है, आर एस्किमोस स्टिल लिविंग इन देयर कन्वेंशनल वे? नो, ड्यू टू द चेंजेस इन्वायरमेंट। अभी एस्किमोस वगैरह भी बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस वगैरह भी मेल्ट हो रहा है। वॉट चेंजेस कैन बी सी इन द लाइफ स्टाइल नाउ? अभी आपको क्या मालूम पड़ रहा है कि क्या हो रहा है उनके लाइफ स्टाइल में? एस्किमोस लाइफ है ग्रेटली चेंज यूजिंग द स्नो मोबाइल आउट मोर, ये सब चेंजेस होता जा रहा है उनका। फिर है अवेलेबिलिटी, आपको गूगल में सर्च करेंगे तो ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा, प्रेजेंट कंडीशन। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी है वहाँ पे इंसान लोग क्या, जानवर लोग भी वहाँ पे जाते हैं, कि वाटर इज़ अ नेसेसिटी फॉर लिविंग। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इज द मैन, इंक्लूडिंग मैन। मैंने बताया सबके लिए। सो पीपल प्रेफर टू लिव इन एरिया वे फ्रेश और पोर्टेबल वाटर इज इजीली अवेलेबल। फ्रेश मीन्स आपका पोर्टेबल, मतलब ड्रिंकिंग वाटर जहाँ पे है, ड्रिंकिंग इज अ मस्ट फॉर एवरी लिविंग थिंग, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगा। देन इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिवर वैली एंड द कोस्टल एरिया अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेशन, इसके लिए वहाँ पे ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल नाइल वैली एंड द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड, ये एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है। इन डेजर्ट टू पॉपुलेशन इज फाउंड नियर एरियाज लाइक ओसिस में मिलता है, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट में ओसिस होता है, यानी कि सेंटर में आपको एक छोटा सा आपको रिवर जैसा लेक जैसा मिलेगा, वहाँ पे आपको पॉपुलेशन मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट पॉपुलेशन इन डेजर्ट एरिया। फॉर एग्जाम्पल फेलॉइडी फॉर द थार डेजर्ट एंड अल्हास
अल-हासा फॉर द सऊदी अरेबिया हैज़ डेवलप्ड अराउंड द ओएसिस, यानी कि वो एरिया में ओएसिस है, दैट इज़ वाई वहाँ पे पॉपुलेशन है। यूज़ योर ब्रेन पावर, कैन लेक्स बी फैक्टर फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन, फाइंड आउट द एग्जाम्पल, यानी कि लेक है, लेक का होगा तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, ये सब एग्जाम्पल आपको बताया। विच वाटर बॉडी आर सराउंडेड बाय द डेंस पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कौन सा वाटर बॉडी, ये सब गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ईजिली करंट आपका सिचुएशन का वो सब मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि वो अपडेट होता रहता है। सॉइल्स, फर्टाइल सॉइल्स, जहाँ पे फर्टाइल है, जो खेती बाड़ी करने के लिए ईजिली अवेलेबल है, क्रॉप्स उगते हैं, प्लांट्स उगते हैं, उस एरिया में भी पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। अभी फर्टाइल सॉइल्स में यहाँ पे फर्टाइल सॉइल्स आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर एंड द एलाइड एक्टिविटीज़, यानी कि फर्टाइल एग्रीकल्चर और बाकी एक्टिविटीज़ के लिए, कपड़े धोना, ये सब चीज़ों के लिए, यानी कि वो ज़रूरी है। कपड़े धोना नहीं मीन्स आपका जहाँ पे फर्टाइल लैंड है वहाँ पे आपको क्रॉप्स उगाना, प्लांट्स उगाना और भी बहुत सी चीज़ें करने के लिए। These therefore the area where fertile land like soils have more people living in them, on there they can support the agriculture. I told na agriculture is very important for the fertile land. The flood plains of the river Mississippi and the Ganga and the Irrawaddy, the Yagatri are the examples of the area where the high density of population. Similarly, the area having the Rigur or the black soil are also density population. The slopes and the foothill of many volcanoes have high density population as their slopes are conducive to fertile volcanic soil. वॉल्केनिक एरिया में भी जहाँ पे स्लोप है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, वहाँ पे भी फर्टाइल लैंड हो गया है, तो इसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होता है उस एरिया में। द स्लोप्स इन द फुटहिल ऑफ वॉल्केनो लाइक जावा, जापान, सिलिकी एंड सेंट्रल नेपाल सपोर्ट द मेनी पॉपुलेशन। यहाँ की एग्रीकल्चर वहाँ पे होता है, इसके लिए वहाँ पे भी ज़्यादा ऊपर नहीं है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन वॉल्केनिक एरिया के उस एरिया में एग्रीकल्चर कंफर्टेबल है, इसलिए वहाँ पे आपको पॉपुलेशन ज़्यादा मिल जाएगा। फिर आपको बताया है मेक फ्रेंड विथ मैप। मैप में आपको बताया गया है कि रिफर द मैप शोइंग द राइस प्रोडक्शन, यानी कि राइस के लिए फर्टाइल लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, तो कहाँ कहाँ पे ज़्यादा होता है वो आपको बताया गया है राइस का प्रोडक्शन। तो आपको रेड लाइन दिख रहा है, वहाँ आपको मालूम पड़ेगा राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इफ़ ए डोरमेट वॉल्केनो इरप्ट सडनली दिस सेटलमेंट फेसेस मेनी डिजास्टर। हाँ, अगर सडनली डोरमेट को वो इरप्ट हो गया तो ये जो रह रहे हैं वो एरिया में लोगों को फिर मुश्किल हो जाता है वहाँ पे रहने के लिए। दे मे फेस इकोनॉमिक लॉसेस एंड लॉस हो जाता है, उनका पूरा डिस्ट्रॉय होता है हाउस वगैरह। फॉर एग्जांपल शो लिविंग पीपल लिविंग देयर प्लेसेस फॉर एन इरप्शन, दैट इज़ माउंटेन एगांग इन बाली। बाली में सडनली इरप्ट हुआ था, आपको फिगर 1.3 में दिख रहा है, अचानक से उनको वहाँ से निकलना पड़ा, तो ये थोड़ा सा वॉल्केनिक एरिया में रहने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देन एग्रीकल्चर, ह्यूमन फैक्टर्स है। ह्यूमन फैक्टर्स का क्या, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है। एग्रीकल्चर का है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यू टू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द इरीगेशन मेक इट पॉसिबल टू सपोर्ट द मोर पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर्स हो, इरीगेशन हो, जहाँ पे जिस एरिया में वो एग्रीकल्चर को बहुत सपोर्ट करता है, पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोन, मेथड ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप, अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीकल्चर दैट इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन, आपको मालूम पड़ता है। एग्रीकल्चर के ये सब चीज़ें मिल जाएगी तो पॉपुलेशन उस एरिया में पास में रहेगा ज़्यादा। माइनिंग, एरिया विथ ए गुड क्वालिटी ऑफ मिनरल, जैसे मिनरल ऑयल्स ये सब मिलता है। माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि माइनिंग से क्या होता है, आपको बहुत से लोगों को नीचे खोद के कुछ कोल निकालना है, कुछ निकालना है, तो माइनिंग वो एरिया में रहता है, तो पॉपुलेशन वहाँ पे उस एरिया में, उसके आसपास एरिया में ज़्यादा होता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट होता है, लोगों को खोदने के लिए चाहिए कंपनीज़ को, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्क, जिनको ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल्ड भी और सेमी स्किल्ड है, वो लोग भी उस जगह पे पर्टिकुलर आ जाता है, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट माइनिंग करने से खोद के बहुत लोग चाहिए होते हैं। फिर है काटांगा कॉपर बेल्ट इन ज़ैम्बिया एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया, कोल एंड द आयरन फील्ड ऑफ वेस्टर्न यूरोप। फिर है मंचूरियन रीजन ऑफ द चाइना एंड द एलापाइचिन माउंटेन ऑफ द यूएस आर द एग्जाम्पल वेयर पॉपुलेशन इज देन ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल। वहाँ पे मिनरल भी मिलता है और उनको जॉब भी मिल जाता है माइनिंग करके निकालने के लिए। सब मिनरल आर हाईली वैल्यूएबल और बहुत कॉस्टली होता है, आपको पता है कहीं कहीं मिनरल दे आर एक्सट्रैक्टेड डिस्पाइट और फिजिकल कंडीशन, वो निकालते हैं बहुत मुश्किल कंडीशन से निकालते हैं, इसलिए उनको पैसा भी ज़्यादा मिलता है उन लोगों को। इन सच एरिया पॉपुलेशन कैन बी डेंस, दिस इज ट्रू फॉर द प्रेशियस एंड द रेयर मिनरल लाइक गोल्ड, मिनरल ऑयल। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड माइंस एरिया इन ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट, मिनरल ऑयल इन डेजर्ट रीजन ऑफ साउथ वेस्ट एशिया कंट्री। ये सब चीज़ों में आपको ज़्यादा है। गोल्ड आपको यहाँ मिलता है ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, और मिनरल ऑयल जो है डेजर्ट
रीजन ऑफ साउथ वेस्ट एशिया में आपको ज़्यादा मिलता है। देन आपको ट्रांसपोर्टेशन, जिस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है क्योंकि आने जाने के लिए ईजी रहता है। आफ्टर स्टडिंग द सेटेलाइट इमेज, आपने इमेज देखा होगा पेज नंबर 6 में, 2005 और 2019 में देखो, पहले कितना कम था फिर एकदम से ज़्यादा होगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे आ गया है तो पॉपुलेशन उस एरिया में पर्टिकुलर ज़्यादा हो गया। आफ्टर स्टडिंग द सेटेलाइट इमेज 1.5 यू में फाइंड दैट रोड हाईवेज में इंक्रीज द पॉपुलेशन in such regions are easily accessed because of the road thus increasing density. On the contrary, if accessibility difficult, it make more time and costlier to reach there. Their region is sparsely, जहाँ पे मुश्किल होता है और बहुत टाइम लगता है, पैसा लगता है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होता है ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। क्लियरली शोड दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज एज द हाईवे पासिस थ्रू द एरिया। ऐसे आपने देखा होगा हाईवे सब बन गया तो हमको आने जाने में बहुत ईजी होता है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। सी ट्रांसपोर्ट, सी से भी होता है, आपको शिप मिल गया, बोट मिल गया, वहाँ पे भी आपको ज़्यादा पॉपुलेशन मिलता है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द शिप एंड ऑल दैट। देन सी ट्रांसपोर्ट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द न्यू प्लेसेस, उनकी वजह से न्यू प्लेसेस आता है, पोर्ट सेंटर डेवलप, द पॉपुलेशन ग्रो ड्यू टू द ट्रेड होता है सी से। द फॉर एग्जाम्पल द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुएज कैनाल इंक्रीज द एक्सचेंज ऑफ रॉ मटेरियल एंड गुड्स। सुएज कैनाल इज वेरी फेमस, वहाँ पे रॉ मटेरियल्स का आना जाना होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री। देयरफॉर पॉपुलेशन एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कोस्टल रीजन, वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आर एग्जाम्पल। जैसे महाराष्ट्र है आपका, ये सब एरिया है जो साइड में है, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको मिलता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड ऑफ बिकॉज ऑफ द ट्री सीज एंड रोड। तो ये रोड एंड सी के बारे में था। फिर है अर्बनाइजेशन, जो आपको सिटी में आना, जैसे बॉम्बे में आ गए मेन, तो आपको वहाँ पे आपको हर चीज़ें मिलता है, लिविंग स्टाइल चेंज हो जाता है। तो द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, वहाँ पे आपको कंपनीज है, द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज़। टर्शरी एक्टिविटीज़ लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड अदर एक्टिविटीज़ आर अवेलेबल, यानी कि स्कूल है, आपको हॉस्पिटल्स है, आपको सब मिल जाता है उधर। पे बताया गया सिटीज़ ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, नौकरी मिलती है, एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटी है, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इन मेनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ए कंटिन्यूस अर्बन बेल्ट इज फाउंड, फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर मुंबई, जो मैंने आपको बताया है। फिर आपका है पॉलिटिकल फैक्टर एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट आपको अच्छा स्कीम देता है, एरिया देता है, कुछ देता है पर्टिकुलर उसमें, वहाँ पे भी एरिया में पॉपुलेशन वहाँ पे सेटल होना पसंद करती है। बिसाइड ऑफ ऑल अबव फैक्टर, द पॉलिसीज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट ऑल्सो इफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। ए गवर्नमेंट में चूज टू प्रमोट द पॉपुलेशन एरिया और द depopulate it. For example, the government promote human settlement in the part of the Arabia by giving more opportunity and special incentive। मैंने बताया ना, ज़्यादा कुछ खोल रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट खोल रहे हैं, तो इस एरिया में जहाँ पे एरिया में कम था वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ किया तो उस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन जापान द गवर्नमेंट इज गिविंग इंसेंटिव टू पीपल टू लिव टोक्यो। टोक्यो में हाईली पॉपुलेटेड, टू लिव टोक्यो एज अबाउट 1/3 ऑफ द जापान लिव्स इन द टोक्यो। तो यानी कि वहाँ से क्या है, तो पीपल टू लीव द टोक्यो में बहुत पॉपुलेशन हो रहा है, तो जापान ने अलग अलग जगह पे भी इनिशिएटिव कर दिया, नौकरियाँ सेटअप कर दी है, इंडस्ट्री सेटअप, जिससे कि वो वहाँ से जाके दूसरी जगह में भी काम करे बिकॉज टोक्यो में ओवर पॉपुलेटेड ना करे। तो विच पॉलिसी ऑफ द ब्राज़ील गवर्नमेंट प्रमोट, ब्राज़ील के लिए क्या किया हुआ। बिसाइड दिस फैक्टर अदर फैक्टर्स लाइक आपका डिस्टेंस व सी, जितना दूर होगा उतना पॉपुलेशन कम होगा। एसेसिबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे है, नेचुरल हार्बर है, ये सब है, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगा। सोर्स ऑफ एनर्जी जहाँ आपको मिल रहा है, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, पेट्रोल, वहाँ पे ज़्यादा होगा। नेविगेबल रिवर्स जहाँ से आप जा सकते हैं बोट्स वगैरह से, कैनल्स है आपको इरीगेशन के लिए, कल्चर फैक्ट्रीज है, माइग्रेशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे आपको इंडस्ट्री एरिया में, उस एरिया में भी पॉपुलेशन इफेक्ट करता है। एडवर्स फिजिकल कंडीशन, द लैक ऑफ द सफिशिएंट प्रॉपर्टी फॉर ए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर मेनली रिस्पॉन्सिबल द डिस्करेजिंग इनहेबिटेंट ऑफ सर्टन एरिया। तो आपको मालूम पड़ा होगा फिजिकल कंडीशन और द जहाँ पे यानी कि क्लाइमेट, और साथ में जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाता है, फेवरेबल रिसोर्सेज वगैरह, नेचुरल रिसोर्सेज, उस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जहाँ पे कम ये सब नहीं मिलता, कम है। और जहाँ पे क्लाइमेट वेरिएबल है, अच्छा है, वहाँ पे भी ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम है, कुछ कोल्ड या ये, तो वहाँ पे है हॉट, वहाँ पे पॉपुलेशन आपको कम मिलता है। तो आपको मालूम पड़ा कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मैंने फास्ट रीड किया पर एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में अच्छी तरह किया, तो आई होप यू माइट अंडरस्टूड। आपने बचपन से ये सब पढ़ा होगा, यही चीज़ें हैं, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है पॉपुलेशन के बारे में और हमारे इम्पैक्ट। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है हमको। तो अब नेक्स्ट मैं वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन चेंज ये आपको बताऊंगी। सो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे अपकमिंग वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय एंड स्टडी वेल।